आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। अगर मोदी जी हैं तो बीजेपी है और हिंदुत्व उसी लेवल पे ही बचेगा। योगी जी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। उन्होंने बोला था ना, चुनाव हो जाने दो, सभी की गर्मी शांत कर दूंगा। गर्मी किन की शांत करी? जो देश विरोधी लोग थे। देखो, हमने रामराज तो नहीं देखा, सुना है ना कैसे एक आदर्श राज होता था। वैसे हम योगी राज को देख रहे हैं, वो रामराज के बराबर ही है। अभी देखा जाए, हाल ही में फ्रांस में भी ये मांग उठी थी, जब वहाँ पर खूब ज्यादा आगजनी जैसी सारी चीजें हो रही थी, उस दरमियान कहा गया था कि हमें योगी जैसा कोई चाहिए। वहाँ पर भी गूंज हुई थी। बिल्कुल दीदी, हम देखते हैं फ्रांस अपने आप में घबराया हुआ है ना। फ्रांस ने खुद अपने आप को, ये पहले के उसके कर्म रहे हैं है ना। उसने, हमने देखा, उन्होंने अफ्रीकन के मजदूर लाते थे, उनसे काम करवाते थे। बाद में उन्हीं का माल है ना, और दुनिया को बेचते थे, उनसे मजदूरी करवाते थे। अब वो मजदूर मिल नहीं रहे। अब उन्होंने कुछ अरबियन कंट्री के कुछ गरीब लोगों को पकड़ लिया था, इनको कोई और नाम भी हम दे सकते। अब वो अपने हक की मांग करने लगे, इस कारण घबराया हुआ है फ्रांस, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा। तो योगी जी अपने आप में एक एग्जाम्पल है। फ्रांस क्या, पूरी दुनिया के लोग उनसे एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण लेंगे। तो आज पूरी दुनिया एक ही मॉडल हम दे सकते हैं उत्तर प्रदेश का, वो है योगीनाथ। शिवराज सिंह जी ने भी फॉलो किया। शिवराज सिंह ने, हमने देखा वहाँ बुलडोजर चले ना। शिवराज सिंह भी एक सही रास्ते पर चल रहे हैं। क्या लगता है, अब सब योगी जी वाला पैतरा अपनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। उन्होंने बोला था ना, चुनाव हो जाने दो, सभी की गर्मी शांत कर दूंगा। गर्मी किन की शांत करी? जो देश विरोधी लोग थे, करके दिखाया ना। मतलब कहीं ना कहीं ये तानाशाही भी तो देखते हैं लोग, बाकी दल के लोग तो कहते हैं तानाशाही है। ऐसे लोग क्या सोचते हैं? देखो, जो गुंडा लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे वो तो फड़फड़ाएंगे, घबराएंगे, कुछ भी बोलेंगे, अनाप शनाप बोलेंगे। लेकिन योगी जी अपने स्टैंड पर कायम है। आप बोलते रहो, उन्हें पता है ना मुझे कहाँ तक जाना है, क्या करना है। तो योगी जी संत आदमी है, महापुरुष आदमी है ना। वो आज के विवेकानंद में बोल सकता हूँ योगी जी को। क्या लगता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट में ये आवाज आना कि योगी जी से जो है उधार ले लो, बुलडोजर अगर कमी हो रही है, ममता जी को बुरा ना लग जाए? लग जाने दो। ममता जी को सुनाने के लिए तो उन्होंने बोला, ममता जी से भी निवेदन है, भाई कोई गलत काम कर रहा है चलवाओ ना, लेकिन हिम्मत नहीं है ना। नहीं चलवाती। हर किसी में हिम्मत नहीं हो सकती है। देखो, संकल्प है, हिम्मत है, हर कोई नहीं कर सकता। ये तो बिरले लोग ही होते हैं जो दुनिया में जो कुछ करके बोलते हैं मैं जीवन में कुछ आया, कुछ बड़ा काम करके दिखाऊंगा। जैसे हम मोदी जी को देख रहे हैं। तो क्या ये रणनीति की यही नीति होती है? देखो, कुछ लोगों के पास वोट बैंक की नीति होती है। मानता हूँ सत्ता में हम सभी को सुविधाएं नहीं दे सकते, सभी को खुश नहीं रख सकते, लेकिन आप एकदम पर्टिकुलर तो मत बनो। केवल अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए बाकी लोगों को, चाहे वो वोट बैंक अन्याय कर रहे हो फिर भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। ये हम देख रहे हैं ना, बंगाल में तो यही हो रहा है और बाकी के प्रदेशों में हम देखते हैं। लेकिन फिर भी एक अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करें कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने। पहला मैं योगी जी को मानता हूँ, दूसरा शिवराज सिंह चौहान जी को मानता हूँ। उन्होंने भी वास्तव में एक ऐसे काम कर गए ना दुनिया के लिए, चाहे उन्होंने लाडली बहना योजना अभी लाए, इससे पहले लाडली लक्ष्मी ने पूरी दुनिया, भारत ने फॉलो किया। तो शिवराज सिंह भी बहुत अच्छे मार्जिन से रिटर्न कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा, मैं मध्य प्रदेश से ही हूँ। ठीक है। मध्य प्रदेश में जहां आग चल रही थी शिवराज सिंह चौहान को लेकर के कि बीजेपी पार्टी आएगी या नहीं आएगी, तो मध्य प्रदेश से जो है उन्होंने खुद ये बात बोल दी है कि आने वाला जो समय है शिवराज चौहान ही संभाल रह सकता। बिल्कुल, बीजेपी भी गलत फहमी में ना रहे, क्योंकि कुछ चाटू करता है ना मोदी जी को, अमित शाह जी गलत रिपोर्ट देंगे जो शिवराज सिंह से जलते हो आपस में कि शिवराज अपनी अपनी चलाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल शिवराज ही है वहाँ नाम, शिवराज ही चेहरा, इसके अलावा बीजेपी भी कुछ नहीं है। शिवराज के नाम पर ही वहाँ चुनाव होगा, आप देखना इतने अच्छे मार्जिन से रिटर्न होंगे, इतिहास बनाएंगे मध्य प्रदेश में। दिल्ली में एक सवाल लूंगी, दिल्ली में योगी बाबा की जरूरत है? बिल्कुल है ना। आने वाले टाइम में योगी बाबा, देखो कई योगी बाबा और बनना पड़ेगा। भगवान राम तो नहीं आ सकते, लेकिन कईयों को राम बनना पड़ेगा। तो क्या आप योगी को राम से तुलना कर रहे हैं? बिल्कुल, देखो हमने रामराज तो नहीं देखा, सुना है ना कैसे एक आदर्श राज होता था। वैसे हम योगी राज को देख रहे हैं, वो रामराज के बराबर ही है ना। बागेश्वर बाबा कहाँ जाएंगे? वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनको लोग भगवान की नजरों से देख रहे हैं, आप योगी जी को राम से तुलना कर रहे हैं। देखो, हिंदू राष्ट्र की उनकी परिकल्पना लोगों ने गलत दृष्टि से ली है। वो देखो, सांस्कृतिक दृष्टि से भारत हिंदू राष्ट्र पहले ही से था, है और हमेशा रहेगा। हाँ, हम एक बोलते प्रशासनिक दृष्टि से भारत धर्मनिरपेक्ष है और रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लोग उसी को गलत फहमी से देखते हैं, ऐसा कुछ होने वाला है। भारत पहले से हिंदू राष्ट्र है, ठीक है, यहाँ का खून में हिंदू राष्ट्र है, हिंदूपन खून में है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो,
लेकिन उसका रिश्ता भारतीयता से है, हिंदुत्व से है और इस धरा से है। देखिए, इनका कहना है साफ तौर पर कि आने वाला जो समय है मोदी जी के बाद योगी राज्य होने वाला है। और अगर बोलना चाहूंगा इसी पे, बिल्कुल। संस्कृति सब की एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। संस्कृति सब की एक चिरंतर, खून रगों में हिंदू हैं। मैं भारत ही नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप है, मैं सभी को हिंदू राष्ट्र ही मानता हूँ। पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र मानता हूँ, ठीक है, हो गए अलग धर्म के नाम पर, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र में ही आते हैं। हिंदू राष्ट्र ही रहेंगे। योगी बाबा की चर्चा चल रही है कि किस तरीके से अगर बात की जाए तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने बात कह दी है कि योगी आदित्यनाथ से उदाहरण ले लेना चाहिए और बुलडोजर भी ले लेने चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर अवैध निर्माण नहीं हटाया जा रहा है। ये बात सही है? कहाँ पे सर? कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है जज ने कि जो है योगी जी से ले लो बुलडोजर, अवैध निर्माण नहीं हटा पा रहे हो तो। नहीं तो लेना चाहिए ना, हाँ बिल्कुल लेना चाहिए। देखिए बात यह है कि जितनी भी बीजेपी जो है, जो लोग कह रहे हैं कि अगर मोदी जी नहीं होते तो एक टाइम वो था कि जनसंघ को पूरे भारत में 2 सीटें थी, एक अटल बिहारी वाजपेयी की, एक फर्रुखाबाद की, दयाराम साग की। तो जो जनसंघ का जो निर्माण हुआ जो वो है और हिंदुत्व का जो मुद्दा जगाया है वो मोदी जी के ही नाम पे है, पूरी पार्टी ही मोदी जी के नाम पे चले। ऐसा नहीं है कि योगी जी अपनी बात को चलाएं, सब प्रशासन जो है वो मोदी जी के नेतृत्व में ही चलेगा। योगी जी मोदी जी के बाद में है, पहले नहीं। और शिवराज सिंह का कोई भी नहीं। अगर मोदी जी हैं तो बीजेपी है और हिंदुत्व उसी लेवल पे ही बचेगा। तो देखिए, तो देखने वाला विषय रहेगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्योंकि जहां विदेश में भी जो है ये लगातार मांग चल रही है कि हमें जो है योगी जैसा सांसद चाहिए, योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री चाहिए। वहीं अब कलकत्ता हाईकोर्ट के जज भी ये बात कह रहे हैं। अब कहीं इस बात से ममता जी बुरा ना मान जाए, देखने वाला विषय तो ये भी रहेगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन रोहित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।